मध्य प्रदेश के पशुओं को लेकर एक बड़ी खबर है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में पशुओं को अब आवारा नहीं कहा जाएगा। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आवारा के स्थान पर अब निराश्रित उन्हें कहा जाएगा। राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। मंदसौर के पूर्व विधायक की पहल पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने आपत्ति जताई थी कि सड़कों पर जो मवेशी घूमते थे उनको आवारा कहा जाता था, लेकिन उनकी ओर से जब आपत्ति जताई गई थी और ये मांग रखी गई थी कि आवारा ना कहा जाए पशुओं को, ऐसे में उनकी पहल पर ये बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है। अब सड़क पर घूमने वाले पशुओं को आवारा नहीं कहा जाएगा। सरकार ने सड़क पर घूमने वाले पशुओं को अब आवारा की जगह निराश्रित संबोधित करने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला है क्योंकि अभी तक हम देखते थे सड़क पर जो भी पशु घूमते थे उनको आवारा कहा जाता था, आवारा मवेशी कहा जाता था, लेकिन गौ माता की पूजा की जाती है इसलिए उनको आवारा कहना ठीक नहीं है। इसलिए ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, गौ माता की पूजा की जाती है और ऐसे में उनको आवारा कहना ठीक नहीं था, और ऐसे में अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब उनको आवारा नहीं कहा जाएगा, निराश्रित मवेशी कहा जाएगा। देखिए, दो तरह के निर्णय अभी हाल ही में हुए हैं। एक तो ये कि जो आवारा मवेशी जिन्हें अब निराश्रित कहा जाएगा, पूर्व विधायक के पत्र पर उन्होंने मांग की थी, उस मांग को मान लिया सरकार ने। लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पर तमाम जब मवेशी आ जाते हैं तो उनको आवारा मवेशी के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि लोग परेशान होते हैं सड़कों को। अभी भी देखिए आप, इस तरह गायें सड़कों पर आपको मिल जाएगी। मैं अभी विदिशा के नजदीक हूं एक सड़क पर, वहां आप देख सकते हैं कि इस तरह गायें बैठी रहती है। इनको आवारा मवेशी कहा जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता। लेकिन जो पूर्व विधायक है मंदसौर के, वो हमेशा बड़ी चर्चा में रहते हैं और कुछ ऐसी मांगे करते रहते हैं, अपनी बुद्धि के जरिए पत्र लिखते रहते हैं और कई बार उनके पत्रों पर बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है। मंदसौर से आते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक रहे हैं और पूर्व विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया। उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र में जैसा आप जिक्र कर रही थी, ये कहा था कि जो मवेशी मेरे पीछे जो दिख रहे हैं इनको आवारा ना कहते हुए निराश्रित किया जाए, जिनका कोई आश्रयदाता ना हो। और इसीलिए सरकार ने उस बात को माना और एक तरह से सम्मान है गौ माता के प्रति। और अब ये उनको आवारा मवेशी नहीं कहा जाएगा, बल्कि पूर्व विधायक की बात को मानते हुए ये पत्र भी जारी कर दिया सरकार ने कि निराश्रित मवेशी के नाम से उनको पुकारा जाएगा। तो निश्चित है कि एक अच्छी खबर है और खासकर गौ माता को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की बात सरकार ने बात करती है, कहती है, वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन निराश्रित कहें उनको या आवारा कहें, मुख्य मुद्दा तो ये है कि जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है 5 अलग अलग विभागों के सचिवों की, क्या वो इस पर काम कर सड़कों से मवेशी को हटा पाएगी। आप निराश्रित कहिए, आवारा कहिए, लेकिन मूल मुद्दा तो यह है कि जो आवारा पशुओं के कारण जिनको अब निराश्रित मवेशी कहा जाएगा, जो दिक्कतें होती है वो कैसे हल होगी, तो ये समस्या कैसे सुलझेगी, विचार इस पर भी होना चाहिए। लेकिन विधायक की बात को माना गया है और अब मवेशियों को आवारा ना कहते हुए निराश्रित मवेशी कहा जाएगा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।